हेलो स्टूडेंट, आज हमारा स्पर्धा सीरीज का दूसरा वीडियो आने जा रहा है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में हमसे पूछ रहा होता है, लेकिन कई बार हमें बहुत ज्यादा गुणा भाग उसके लिए करना पड़ता है या बहुत सारी ट्रिक याद करनी पड़ती हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जब मैंने यहाँ पे एनी नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि रियलिटी में हम किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट, अलग अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि 2 के लिए मैं अलग बता रहा हूं, 3 के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा। मैं सबके लिए, चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, सबके लिए मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। उससे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, फिर हम इस शीट पे आएंगे और यहां पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पे देखो, जैसे मान लो हमें कोई नंबर का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम एक बिल्कुल बेसिक सा नंबर लेते हैं। मान लो 10 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है, 100 होता है। ठीक है ना? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, ये हमको पता है। अब हम एक गेम खेलते हैं। यहां पे गेम क्या है? 10 से एक नंबर बड़ा ले लो, 11 आ गया, और 10 से एक नंबर छोटा ले लो, 9 आ गया। अब अगर मैं 11 और 9 को आपस में गुणा करूं तो कितना आएगा? 99 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ठीक है। सिमिलरली थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, गेम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने 2 नंबर ज्यादा ले लिया 10 से, और 2 नंबर कम ले लिया 10 से। अब क्या होगा? अब आप देखो तो अब कितना आएगा ये? अब अगर दोनों को हम गुणा करें 12 और 8 को, तो 96 आ रहा होगा। मैं जो आपको स्क्वायर बताने जा रहा हूं, मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे पैटर्न की हेल्प से आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं पहले एक पैटर्न सेट कर रहा हूं। अब अगला आप 3 ज्यादा ले लो 10 से, तो ये 13 हो गया, और यहां पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब जब हम 13 और 7 को आपस में गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 91 आ रहा होगा। अब 4 ज्यादा ले लो आप 10 से, तो 10 से 4 ज्यादा 14 हो गया, और 10 से 4 कम 6 हो गया। जब हम 14 और 6 को गुणा कर रहे होंगे तो 84 आ रहा होगा। बस इतना आपको समझना है, कुछ नया नहीं है। आप अगर ध्यान से यहां पे देखो, अब 99 को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है? 99 आपका 100 से एक कम है। फिर अगर आप 96 को देखो तो 96 क्या है? ये 100 से 4 कम है कि नहीं? अगर मैं 91 की बात करूं तो 91 क्या है? 91 जो है 100 से 9 कम है। और 84 जो है वो कितना कम है? 84 जो है वो 16 कम है 100 से। 100 था, 1 कम है, 4 कम है, 9 कम है, 16 कम है। ये हमको समझ में आ रहा है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये 1 क्या जो कम है किसका स्क्वायर है? ये आपका 1 का स्क्वायर है कि नहीं है? जो आपका 4 कम है ये कितना है? ये आपका 2 का स्क्वायर है कि नहीं है? ये आपका 3 का स्क्वायर है कि नहीं है? और ये आपका 4 का स्क्वायर है कि नहीं है? हमें ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप ये पैटर्न देखो, मतलब आप 4 नंबर आगे गए और 4 नंबर पीछे गए और दोनों को आपस में गुणा किया, तो जो संख्या आ रही है वो संख्या क्या है? आपका जो स्क्वायर है उससे 16 कम है, या 4 का स्क्वायर कम है। 4 आगे गए थे, 4 पीछे गए थे, तो कितना कम आ गई? 4 का स्क्वायर कम आ गई। 3 आगे गए, 3 पीछे गए, तो कितनी कम आ गई? तब आपकी 3 का स्क्वायर कम आ गई। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि अगर मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, अगर मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं एक नंबर आगे का ले लूं, एक नंबर पीछे का ले लूं, दोनों को आपस में गुणा कर दूं। कितना आ गया? 99 आ गया। अब जो नंबर आ रहा है 99, उसमें आप एक अगर जोड़ दो। क्यों एक जोड़ा? क्योंकि एक आगे गए थे, एक पीछे गए थे, तो एक इस स्क्वायर से एक कम हो गया। तो अगर आप उसमें एक जोड़ दोगे तो मुझे 10 का स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं? या फिर मैं 2 नंबर आगे चला जाऊं, 2 नंबर पीछे चला जाऊं, दोनों को आपस में गुणा करूं, जो नंबर आएगा उसमें मैं 2 का स्क्वायर जोड़ दूं। यही तो करेंगे ना? देखो भाई, क्या लिखेंगे इसको? 96 प्लस 4। 4 क्या है आपका? 2 का स्क्वायर है। ये है कि नहीं है? ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा, जो कि क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा। तो ये तरीका अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आपके लिए किसी भी डिजिट का स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे वो 2 अंकों की हो,
3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो, ठीक है ना। बस थोड़ा सा यहां पे ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है कि आप अगर 30 तक का आपको स्क्वायर याद है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब आप 2-4 सेकंड बचा लोगे। लेकिन अगर 30 तक का स्क्वायर नहीं भी याद है तब भी काम चल जाएगा, थोड़ा 2-4 सेकंड 5 सेकंड आपको ज्यादा लग रहा होगा, अदरवाइज हम इसको आसानी से यहां पे कर सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लो ये तो हमारा हो गया जो हमने लिया। अब जैसे मान लो मुझे अगर 17 का स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई कह रहा भाई 17 का स्क्वायर निकालो। अब 17 का स्क्वायर पता है हमको, ठीक है, लेकिन अगर 17 का स्क्वायर इस लॉजिक से निकालना है तो हम 17 के पास देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर जहां 0 आ रहा है लास्ट में। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, 17 से 3 आगे जो है 20 है और 3 पीछे जो है वो कितना है, 14 है कि नहीं है। 17 से 3 आगे 20 है और 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, हम 17 का स्क्वायर ले रहे हैं, ये 20 आ गया और ये 14 आ गया। 17 से 3 आगे 20 है और 17 से 3 पीछे 14 है। आ रही बात समझ में। अब 3 आगे 3 पीछे अगर हम इन दोनों गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, कितना आ गया, 280 आ गया कि नहीं आ गया। ये तो हम मुजवानी कर सकते हैं। अब चूंकि 3 आगे 3 पीछे था तो क्या करना होगा, ये जो संख्या आई ये इस स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कम होगी कि नहीं। अब ये स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 कम है, तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो मुझे इसका स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 289। अब देखो ये कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। बस आपको करना क्या है, एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे कहे कि आप 23 का स्क्वायर निकालो, तो अब 23 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, 3 पीछे 20 है, 3 आगे 26 है, 26 दूना कितना हो गया, 52 हो गया, 520 आ गया, प्लस ये 3 आगे 3 पीछे था तो 9 मतलब 9 आप 3 का स्क्वायर 9 आप इसमें जोड़ दो जाए, तो 9 जोड़ा तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 529। मतलब आप चुटकियों में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ये पैटर्न समझ में आ रहा है तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर तुरंत निकाल लोगे, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहां पे जैसे मान लो अगर मुझे 34 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, खोजो नंबर, या तो आप 40 ले लो और 6 यहां से कम कर दो, या फिर एक तरीका यह है कि 4 अगर आप कम करोगे 30 आ जाएगा, 4 बढ़ा दोगे 38 आ जाएगा। अब आपको बस इस नंबर को 30 से गुणा कर देना है। 30 से अगर मैं गुणा करूं तो कितना आएगा, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल लगा 2 और 3 तिरिक का 9, 2 11 और एक 0 लगा हुआ है, कितना आ गया 1140 आ गया। और चूंकि 4 आगे था और 4 पीछे है तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1156 आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल तरीका है, कोई और आपको चीज नहीं समझनी है, बस आपको यही जानना है यहां पे कि पैटर्न कैसे काम कर रहा है। अब देखो अगर आप इसी नंबर को जैसे मान लो 34 का स्क्वायर है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे 40 ले लिया और यहां पे आपने 28 ले लिया, क्योंकि ये 6 आगे और ये 6 पीछे है। अब आप यहां पे देखो तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप इसको बस गुणा करो तब भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। जैसे मान लो मैंने 4 से गुणा किया, 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, कितना आ गया ये 1120 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब ये 6 आगे था 6 पीछे था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर इसमें जोड़ना पड़ेगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर देखो आपका 1156 ही आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो मल्टीपल टेक्निक्स हैं आपके पास, जरूरी नहीं है कि अब आपको बस सिंपल से एक ही चीज पे ध्यान देना है, आप मल्टीपल तरीकों से भी इसको कर सकते हो। आप 16 ऐड कर दो, 16 माइनस कर दो, अगर आपको 16 का स्क्वायर याद है तो, ठीक है ना। 16 ऐड कर दोगे ये 50 हो जाएगा, 16 माइनस कर दोगे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से भी आप आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चीज हो जाएगी। देखो यहां पे जैसे मान लो 34 का स्क्वायर निकालना है मुझे, अब मैंने क्या किया, मैं इसको 16 आगे ले गया 50 हो गया, 16 पीछे ले गया 18 हो गया,
क्यों? क्योंकि 18 को 50 से गुणा करना आसान हो जाएगा। 18 को 50 से गुणा किया कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। ये कितना आ गया? 1156 आपका आंसर आ गया। तो अगर 16 का स्क्वायर है आपको याद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो एक ही चीज को आप कई प्रकार से कर सकते हो। ये आपकी सहूलियत के ऊपर है कि आपको 50 18 लेना है, 40 28 लेना है, या फिर 38 30 लेना है। एक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं कि आपको एक ही तरीके पे जाना है, पैटर्न समझना है, फिर आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी नंबर आप ले लो आराम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 57 का स्क्वायर निकालना है, अब कैसे करूंगा मैं? 57 का मुझे स्क्वायर निकालना है। अब बहुत तरीके हैं, दो कम कर दो, दो ज्यादा कर दो, या फिर जो मुझे दिख रहा है सबसे बेस्ट क्या दिख रहा है? 50। अगर मैं यहां पे 7 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा? 50। 7 बढ़ा दूं कितना हो जाएगा? 64। ठीक है ना? 64 का आधा कितना होता है? 32 होता है कि नहीं होता है? तो ये कितना आ जाएगा? 3200। अगर मैं इसको 50 से गुणा करूंगा 64 को तो कितना आएगा? 3200। और साथ में क्या करना होगा? आपने यहां पे 7 बढ़ाया है, 7 घटाया है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। जोड़ना पड़ेगा आपको। ये कितना आ जाएगा आपका आंसर? ये आपका आंसर 3249 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3249 आ जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से चीजों को कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ऐसा नहीं कि 2 ही डिजिट में लग रहा होगा, 3 में लगाओ, 4 में लगाओ, कहीं भी लगाओ, ये आपका लॉजिक हर जगह लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं, जैसे मान लो 77 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना? अब 77 थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन है नहीं डिफिकल्ट। अब अगर आपको 23 का स्क्वायर याद है तो सबसे बढ़िया रहेगा 100 पे चले जाओ। ठीक है ना? क्यों 100 पे जाओ? देखो अगर आपने यहां पे 100 कर दिया, 77 में 23 ऐड किया, कितना आ गया? 100 आ गया। 23 माइनस कर दो, 20 माइनस किया 57 आया, 3 और माइनस किया 54 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? दोनों को गुणा करो 5400। लेकिन अब यहां पे आपको 23 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको 23 का स्क्वायर नहीं याद है तो देखो उसमें भी समय नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? 23 को आप क्या कर सकते हो? 23 को आप क्या लिख सकते हो? अगर 23 का स्क्वायर निकालना है तो इसको 26 और 20 कर सकते हो कि नहीं? 26 दूना 52, 520 आ गया, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 529 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम इसमें भी लगने वाला, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये भी निकल जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा था? अगर 4-5 सेकंड बचाने हैं, अगर आपको 4-5 सेकंड बचाने हैं तो आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कम से कम आना चाहिए। अभी कितना हो गया? अब देखो ये 5400 प्लस 529 कितना आ जाएगा आंसर? 92549 कितना आ गया आंसर? 5929 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 5929 आपका आंसर आ गया। तो बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको 77 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या कर लोगे? इसको 80 कर लो यहां पे, और यहां पे 74 कर लो। 3 बढ़ा दिया और 3 आपने यहां पे कम कर दिया। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे क्या करेंगे? इसको बस हमें 8 से गुणा करना रहेगा। 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 सत्ते 56 और 3 592 और 0 लग गया आपका। ठीक है ना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। हमने यहां पे 9 को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 5929 आ गया। ये आपका सेम ही आंसर आ रहा है। तो दोनों अप्रोच में से आप कोई भी एक अप्रोच ले लो, आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। और देखो जैसे मान लो अगर आप 100 के पास आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 88 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यहां पे चूंकि 88 के पास आ गए तो आप एक संख्या को 100 ले लो और दूसरी संख्या को क्या लोगे आप? सेकेंड संख्या को आप ले लो। इसमें से 12 माइनस किया, कितना आ गया? 76 आ गया। 76 आ गया। अब आप इसको दोनों गुणा करो, कितना आएगा? 7600 प्लस 12 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा 144। 4 4 6 1 7 7744 आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको 90 भी ले सकते हो,
दो बढ़ाया दो घटाया, उससे भी आंसर सेम आने वाला है। और आप चाहो तो इसको 100 ले लो। अगर संख्याएं 100 के पास हैं, 50 के पास हैं, तो कोशिश करो 100 और 50 तक आप जाओ। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अब देखो अगर 90 से ऊपर है, जैसे मान लो 94 का निकालना, फिर तो बड़ा आसान हो गया। ये 6 बढ़ा दिया 100 आ गया, 6 घटा दिया 88 आ गया। ये कितना आ गया 8800 प्लस 6 का स्क्वायर 36, आंसर कितना आ गया 8836 आपका आंसर। कुछ नहीं किया, 6 बढ़ाया 6 घटाया और क्या किया, जितना बढ़ा जितना घटा रहे उसका स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है ना, जितना बढ़ा रहे हैं जितना घटा रहे हैं उसका स्क्वायर ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया 8836 आपका आंसर आ गया। तो आप सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब 3 डिजिट में चलते हैं, ठीक है ना। सारे लोग क्या करते हैं, 100 के पास एक नंबर का आपका अलग टेक्निक है, 50 के पास अलग टेक्निक है, या नंबर बड़ा हो गया तो अलग टेक्निक है, छोटा नंबर कोई अलग टेक्निक नहीं, सबके लिए सेम ही टेक्निक हम यूज करने जा रहे हैं। चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का, चाहे वो 4 डिजिट का हो। अब जैसे मान लो मुझे निकालना है 108 का स्क्वायर। क्या किया, 8 इसमें ऐड किया 116 आ गया, 8 इसमें माइनस किया 100 आ गया, 11600 प्लस 8 का स्क्वायर 64, आंसर आ गया 11664। खत्म क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, 11164। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। और आप जैसे बहुत डिफिकल्ट नंबर भी ले लोगे ना, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 128 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, अब आपको बस 28 का स्क्वायर थोड़ा पता होना चाहिए। अगर 30 तक नहीं याद है तो तब भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, इसको कैसे करेंगे, यहां पे हम 28 इसमें माइनस करें, इधर 100 आ गया, 28 बढ़ा दे 156 हो गया, यहां तक ठीक है। अब इन दोनों को गुणा किया तो एक चीज तो कंफर्म है, 15600 आ गया, प्लस 28 का स्क्वायर आपको इसमें और ऐड करना। अगर 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है तब तो आपको ये निकालना पड़ेगा। इसको 30 किया, इसको 26 किया, ठीक है ना। अब 26 को 3 से अगर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 गुणे 3, 6 3 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 780 और प्लस आपको 2 आगे 2 कम था 4 ऐड करना पड़ेगा, 784 आ गया। याद है, बहुत अच्छी बात। अदरवाइज ये भी 2-3 सेकेंड ही लेने वाला है, इससे अधिक नहीं लेने वाला है। और आप इसको मुंजवानी भी कर सकते हो। 784 यहां पे ऐड कर दिया, 4 आ गया, 8 आ गया, 7 और 7 13 आ गया, और ये 5 1 6 आ गया, 1 आ गया, 16384 ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको 130, ठीक है ना, और यहां पे 2 माइनस करके ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप इसको, अगर आपको मान लो लग रहा भाई कि 28 का स्क्वायर नहीं याद है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। इस पूरे अप्रोच को, इसको मैंने 130 ले लिया, 2 बढ़ाया और 2 घटाया, ठीक है ना। ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस आपको करना क्या है, 126 को 13 से गुणा करके देख लो बस। जीरो तो आप बाद में लगा ही दोगे, ठीक है ना, जीरो तो आप बाद में लगा ही दोगे। तो अब देखो 13 छंग 78, 7 आपका यहां पे कैरी फॉरवर्ड, 13 दूना 26, 26 और 7 26 7 33, हासिल लगा 3, 13 कम 13 और 3 16, कितना आ गया ये आपका 16380। आपका एक जीरो यहां पे था। अब बस क्या करना है आपको, आपको यहां पे 2 का स्क्वायर और ऐड कर देना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, आंसर कितना आ गया 16384। तो देखो ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर ले रहे हो। बस आपको 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए, वो याद होगा ही होगा। तो ये सिंपल तरीका है। जैसे मान लो अगर मुझे निकालना है 187 का स्क्वायर, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 187 200 के पास आ गया, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, इसको 200 तक लेके जाओ और इसमें आपने 13 यहां पे बढ़ा दिया है। अब यहां पे 13 आप कम कर दो, 13 कम करो कितना आएगा 174 आ जाएगा। 174 का दुगना कर दो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 0 बढ़ा दिया, ये आ गया इन दोनों का गुणा। 13 का स्क्वायर होता है 169, ऐड कर दिया 9 6 8 1 9 4 3, ये आपका आंसर आ गया। तो बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं सर, पैटर्न पकड़ो, 13 संख्या आगे 13 संख्या पीछे, दोनों को आपस में गुणा किया,
13 का स्क्वायर ऐड कर दिया, आपका आंसर यहां पे मिल गया आपको। अब चलो थोड़ा और खतरनाक नंबर लेते हैं, आपके लिए खतरनाक। जैसे मान लो हमने एक नंबर ले लिया 578 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना भाई। कुछ नहीं करना, बस आपको क्या चाहिए, आपको अगर 22 का स्क्वायर पता तो चुटकियों में निकल जाएगा। 22 का स्क्वायर नहीं पता, 4 सेकेंड और लोगे आप, बस यही तो करना होगा ना। क्या करना होगा, इसको लेके जाओ, 22 आगे लेके गए 600 चला गया, 22 पीछे लेके जाओ, 20 कम किया 558 आ गया, और 2 और कम कर दो 556 हो गया। अब बस करना क्या है, 556 को 6 से गुणा कर देना है। 2 जीरो तो आप बाद में लगा ही दोगे। गुणा करते हैं यहां पे, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 6 पंचे 30 और 3 33, फिर 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया आपका, 6 पंचे 30 और 3 33, ये आ गया 336, और 2 जीरो लगा दिया हमने। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, नहीं पता तो कैसे निकालेंगे। 22 जो है 24, अगर इसका स्क्वायर निकालना, और 20, 24 का दूना 48, 480, और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 484। तो ये भी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही निकाल लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लगने वाला है। तो आप देखो यहां पे कि 33600 प्लस 484 आया हमारा। अब आप ध्यान देखो, हम यहां पे 484 ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 यहां आ गया, 8 यहां आ गया, 6 4 10 के 0 हासिल लगा, 1 3 1 4 3 3, 334084 आपका आंसर आ गया। तो आप, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं, आप भी इसको करके देखो, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में निकाल रहे होगे। कुछ भी ले लो आप सर, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक भी आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, कितना भी डिफिकल्ट आप कह दो, आसानी लगेगा आपको। आपने ले लिया 888 का स्क्वायर निकालना है मान लो, ठीक है ना। अब अगर मुझे 888 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करना होगा, इसको 12 आगे लेके जाओ, 900 आ गया, और 12 पीछे लेके जाओ तो 876 आ गया, सॉरी 876 आ गया। ये 12 पीछे गए तो 876 आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको हमें 9 से गुणा कर देना है। 9 से गुणा किया, 6 9 54, 5 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 8 9 7 63 और 5 68, 8 आ गया, 6 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 8 9 72 और 6 78 आ गया, ठीक है। 7884, 2 जीरो लगा हुआ, 2 जीरो लगा दिया। 12 आगे था, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। बस सर ऐड कर दिया, आपको आंसर मिल गया, कितना आएगा 7 8 8 1 9, नहीं 7 8 8 4 1 5 4 4, खत्म। मतलब आपने, ये तो समझा रहा हूं सर, तब इतना कुछ 20 सेकेंड लग रहा है। जब समझाने में 20 सेकेंड लग रहा है, वो भी 3 डिजिट। मैं आपको कोई 10 का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 888 का स्क्वायर कैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में निकालोगे। तो आप सोचो कि जब पढ़ाने में और बताने में और समझाने में 20 सेकेंड लग रहा है, तो आप जब खुद से करोगे तो कितनी जल्दी इस क्वेश्चंस को कर रहे होगे। बिल्कुल डेफिनेटली कोई चीज आसमान से उड़ के नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 900 के पास आते हैं। 900 के पास तो और आसान है आपका सर, मान लो 922 का स्क्वायर आपको निकालना है। अब फिर से वही चीज, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 22 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 944, 22 माइनस कर दिया 900 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में गुणा करना। 22 का स्क्वायर 484 होता है, 30 तक का याद रखना, नहीं करोगे तब भी 5 सेकेंड और लगने वाला। बस क्या करो, गुणा कर दो 9 से उसको, 9 चौक 36 के 9 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 9 चौक 36 और 3 39, 3 फिर आपका कैरी फॉरवर्ड आ गया, 9 9 81 और 3 84, 2 जीरो लगा दिया, प्लस 22 का स्क्वायर 484 होता, अभी निकाला था, नहीं आता, अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, जोड़ दो इसको, 4 8 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 8, 850084 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखो, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको निकाल पा रहे हो। मैंने कहा ना, जब मैं समझा रहा हूं तब भी 20 सेकंड लग रहा है, आप खुद से करोगे तो आप 12-15 सेकंड में आराम से इस चीज को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर हमें आ जाए 978 का स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, ऐसा कोई वो नहीं कि 978 ही लेना है, मान लो 958 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना।
अब क्या करोगे आप? अच्छा, एक चीज में और जान लो आप, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और जान लो, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है 45 डेज ऑफ मेंटल चैलेंज, जहां पे मैंने आपको 3 अंकों की संख्या को आपस में एक लाइन में गुणा करना बताया हुआ है। लेकिन मैं वो चीज यहां भी बता दे रहा हूं, कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है कि 3 अंकों की संख्या को अगर आपको एक लाइन में गुणा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई नंबर दिया है इस तरीके से ABC एंड PQR, ठीक है, अगर हमें इसको आपस में गुणा करना है तो हम कैसे गुणा कर सकते हैं एक लाइन में, वो देख लो। इसके 5 स्टेप टोटल होते हैं, मतलब 5 बार में आपको संख्याएं लिखनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले स्टेप में क्या होगा, आपको C और R को गुणा करना होगा। C इंटू R, ये आपको पहला अंक देगा। दूसरे अंक के लिए आपको क्या करना होगा, B को R से गुणा करना होगा, B को R से गुणा करना होगा, प्लस Q को C से गुणा करना होगा, Q को C से गुणा करना होगा। तीसरे स्टेप के लिए आपको क्या करना होगा, A को R से गुणा करना होगा, प्लस P को C से गुणा करना होगा। ये गुणा किया, ये गुणा किया, और B को Q से गुणा करना होगा। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप में क्या है, A को Q से गुणा करना होगा, प्लस P को B से गुणा करना होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, जहां पे A को P से गुणा करना होगा। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे, इतना लंबा चौड़ा। इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ये आसान सी ट्रिक है। बस आप, ये सिर्फ एक स्टेप में हमारा गुणा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं, अगर हमें 4 3 1 एंड 1 2 3 का आपस में गुणा करना है, आप वैसे भी टाइम लेने वाले। अब देखो यहां पे एक स्टेप में आप कैसे निकाल सकते हो। पहला स्टेप क्या है, 3 को 1 से गुणा करेंगे, यहां 3 लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, 9 प्लस 2 11, 11 का हम 1 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या है, 4 तिहाई 12, 1 गुणे 1 1, तो 12 प्लस 1 13, 3 दूनी 6, 13 प्लस 6 19, 19 और 1 20, 20 का मैंने यहां 0 लिखा और 2 मैंने यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। चौथा स्टेप क्या होगा, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 और प्लस 3 कितना आ गया, 11 आ गया। 11 और प्लस 2 कितना आ गया, 13 आ गया, और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या है, 4 एकम 4 और 1 हमारा 5, तो ये आंसर कितना आ गया, 53013 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 53013 आपका आंसर आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कई बार यहां पे हमें जरूरत पड़ सकती, कई बार, जरूरी नहीं कि हर बार पड़ रही हो, मैक्सिमम टाइम दिमाग लगा के काम हो जाएगा, लेकिन कई बार हो सकता है अगर हमें जरूरत पड़े तो हम आसानी से इसको निकाल सके, ये हमें आना चाहिए। अभी क्वेश्चन देखते हैं कहां पे इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कह दे कि 942 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। अब देखो 942 का स्क्वायर, एक तरीका तो ये कि भाई मैं 900 पे जाऊं और 900 से मैं जो है 42 कम 42 ज्यादा, 42 का स्क्वायर निकालना में कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने बाई चांस इसको कर दिया कि भाई 8 बढ़ाया 950 कर दिया और 8 कम कर दिया मैंने यहां पे, तो कितना आ गया, 934 आ गया। अब यहां पे क्या करना है, 950 और 934 को गुणा करना है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया, 934 और 950 को अगर गुणा करना है मुझे, तो कैसे हम इसको एक स्टेप में कर सकते हैं, वो अभी हमने सीखा। अब देखो पहला स्टेप में क्या होगा, 4 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या, 3 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, 5 चौक 20 आ गया, तो ये 0 लिख दिया, 2 हमने यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना। हमने 0 लिख के 2 यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 9 को 0 से गुणा किया 0 आया, 9 चौक 36 आ गया, और 5 तिहाई 15 आ गया, तो 36 प्लस 15 51 और प्लस 2 53, 3 हमारे यहां पे लिखा, 5 हमने यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फोर्थ स्टेप में क्या है, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, दोनों को जोड़ेंगे, और 5 ये भी है, तो 45 प्लस 5 50 प्लस 27, तो कितना हो गया, 77। 77 का हमने यहां पे 7 लिखा और 7 हमने यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है ना।
अब लास्ट स्टेप क्या है, 9 9 81, 81 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 81 और प्लस 7 88 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 887,300। ये तो आपका आ गया 940, इसका दोनों का गुणा करने पे। अब क्या करना होगा, ये 8 आगे था, ये 8 पीछे था, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो क्या करना होगा, 64 जोड़ना होगा। कितना आंसर आ जाएगा, 887,364 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है आपको, ये टेक्निक अगर गुणे की पता है तो आप आसानी से निकाल लोगे, नहीं भी पता तो आपको 42 का स्क्वायर निकालने में कहां टाइम लगने वाला सर। देखो, अब आप अगर ये टेक्निक आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल तरीके से भी आपको भाई क्या करना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 942 का स्क्वायर। अब इसमें 42 आप कम कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका 900 हो जाएगा, और 42 यहां बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा आपका, ये 984 हो जाएगा। बस आपको यहां पे 42 का स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ेगी, और वो आप आसानी से निकाल सकते हो 42 का स्क्वायर, कोई बहुत टाइम नहीं लगने वाला आपको। कैसे निकालेंगे, 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50, 34, इसको दोनों गुणा करेंगे, 34 का आधा आ गया ये 170, 34 गुणे 5 170, एक और जीरो बढ़ा दिया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 64 ऐड कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपके लिए डिफिकल्ट कुछ नहीं है, और एक सिंगल टेक्निक से आप कुछ भी कर सकते हो। 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर, अब 4 का भी देख लेते हैं। अब हम 4 का भी देख लेते हैं, 4 का भी निकल रहा कि नहीं निकल रहा। जैसे मान लो अगर हमें निकालना है 1215 का स्क्वायर, डिफिकल्ट है क्या सर, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं सर। देखो 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1230, 15 माइनस या कितना आ गया, 1200 आ गया। अगर आप यहां पे 1200 को 1230 से गुणा करना है तो सिंपली क्या करना है, 12 को इससे गुणा कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 12 को यहां पे गुणा करें, 12 गुणे 3, 12 3 36 के 6 हासिल लगा 3, 12 दूना 24, 24 और प्लस 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 12 एक कम 12 और 13 14, ये 1476 आ गया। एक जीरो यहां पे है, 2 जीरो यहां पे है, दोनों जीरो, 3 जीरो हमने ऐड कर दिया, प्लस ये 15 आगे था, ये 15 पीछे, 15 का स्क्वायर 225, वो यहां पे ऐड कर दिया। आंसर कितना आ गया, 1476225 आपका आंसर आ गया। तो चाहे 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, हार्डली आपको सेकंड लगने वाले, और सिंगल पैटर्न पे आपको सारी चीजें यहां पे मिलने वाली है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए सर, ठीक है ना। अब चलो, ये हमने 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों सब कुछ देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमारे शीट में दे रखे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमने खैर सॉल्व कर लिए हैं। जस्ट अ मिनट। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, होप मैं अपनी बात पे खरा उतरा हूंगा। एक चीज और, अगर आपको प्लीज वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मैक्सिमम शेयर करें जिससे मैक्सिमम बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचे और उनका इसका बेनिफिट उनको मिल सके, ठीक है ना। तो आप इसको प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब 47 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो क्या करना होगा 47 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको, सब कुछ आपको पता है सर। 47 का स्क्वायर निकालना है, 50 और 3 कम करो कितना हो जाएगा, 44। 44 का आधा किया या 44 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 220। एक जीरो और है यहां पे ऐड किया। अब ये 3 ज्यादा था, ये 3 कम है, 9 ऐड कर दिया, 22 तो 9 आपका आंसर आ गया। तो हाउ मच सेकेंड यू आर टेकिंग। देखो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, मानता हूं मैं, लेकिन अगर मान लो कहीं बीच में भी हमसे पूछ रहा है तो एटलीस्ट टाइम तो बर्बाद नहीं होगा मेरा ना। और जहां आपने 5-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ना, तहां आप पाओगे आप मुजबानी भी सॉल्व कर ले रहे हो इस सब क्वेश्चंस को। 49 का स्क्वायर मुजबानी करें, 50 और 48, 48 का आधा हुआ 24, 48 गुणे 5 240, एक जीरो और बढ़ा दो 2400, एक का स्क्वायर हुआ एक, आंसर आ गया 2401। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं तब भी मुझे 10 सेकेंड लग रहा है जब मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो आप जब मन में करोगे तो हो सकता हो आपको 6-7 सेकेंड 8 सेकेंड लगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, अब मैं लिखूंगा भी नहीं यहां पे। 57 का स्क्वायर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, कुछ नहीं करना आपको।
57 को आप लिख दो 64 और 50 का गुणा कर दो। 64 को आप और 50 से गुणा करोगे, 64 का अगर आप 5 से गुणा करोगे तो आधा कर दो सिंपली। मैं देखो कैसे कर रहा हूं, अगर मुझे मान लो यहां पे 64 है और मुझे मान लो इसको 5 से गुणा करना है, ठीक है ना, तो तरीका सिंपल सा है सर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया जब जैसे मान लो 10 से गुणा किया तो एक जीरो लगाते हो, 5 से गुणा करने पे क्या कर रहे हो भाई, आप 5 को क्या लिख सकते हो, आप 5 को 10/2 लिख सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे कहीं लिखा है 64 गुणे 10/2, तो बात तो एक ही हुई ना, या फिर 64 गुणे 5, दोनों एक ही चीज तो है कि नहीं है भाई। 64 गुणे 5 और 64 गुणे 10/2 दोनों एक ही चीज है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 10 से गुणा करके आधा कर देता हूं, ठीक है। 64 को 10 से गुणा किया 640 आ गया, आधा कर दो आप 320 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या था हमारा, यहां पे हमारा है 64 गुणे 50। अब मैं आपसे कह रहा हूं 64 को 5 से गुणा करो, तो 64 को 10 से गुणा किया 640 आया, आधा किया 320 आया, और 50 था तो एक जीरो और बढ़ा दिया, तो कितना आ गया 3200। मैं कर नहीं रहा हूं, आप खुद से करना इसको। कितना आ गया सर, ये आपका आ गया 3200 प्लस, अब 7 आपका आगे है 7 आपका पीछे, 49 ऐड कर दो, देख लो कहां पे आंसर मिल रहा, 3249 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफिकल्ट नहीं है, बस आप मुंह जबानी भी इनको सॉल्व कर सकते हो। 69 का स्क्वायर, अब 70 कर लो 68 कर लो, समझ रहे हो ना। 19 का स्क्वायर याद है तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं याद है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है 69 को आप कर लो, इसका स्क्वायर निकालना है 70 और 68 7 से गुणा कर लो, 8 सत्ते 56 के 6 कैरी फॉरवर्ड 5 आ गया, 6 सत्ते 42 और 5 कितना आ गया 42 और 5 47 आ गया, एक जीरो लग गया, एक का स्क्वायर एक होता है, 4761 आ गया आपका आंसर, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आप चुटकियों में आंसर निकाल रहे हो सर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76 का स्क्वायर ये निकल जाएगा, 80 4 बढ़ाया तो कितना आ जाएगा, 80 4 कम किया 72, 72 को 8 से गुणा करना बस आपको, या 80 से गुणा करना आपको आना चाहिए, आप करके आंसर निकाल लेना। मैं ये शीट आपके कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। 89 का स्क्वायर फिर से मुंह जवानी कर सकते हो, 89 प्लस 11 100 हो गया, 89 माइनस 11 78 हो गया। तो अब कैसे करोगे, 7800, 78 को 100 से गुणा किया कितना आ गया 60,800 प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो 60,800 प्लस 121 कितना आ जाएगा 7921, ए आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मुंह जबानी आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में किसी को भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बस गुणा भाग करना आना चाहिए, तो बड़ा आसान है। 99 का स्क्वायर मतलब 98 इंटू 100, 9800 प्लस 1, 9801 बना उसका आंसर, खत्म, ठीक है। तो मैं कहीं पेन पेंसिल उठा भी नहीं रहा हूं, डायरेक्टली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 का स्क्वायर 100 गुणे 106 10600, ठीक है ना, 100 गुणे 106 10600, 3 का स्क्वायर 9, तो 10609, 10609। कुछ किया मैंने, कहीं कोई पेन पेंसिल उठाई, कोई भी संख्या ले लो, 2 अंकों की 3 अंकों की, मैक्सिमम आप ऐसे ही कर रहे होगे। नेक्स्ट देखो 222 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर आपको पता है 484 होता है, ये शायद किया हुआ है हमने, ठीक है ना। 222 का स्क्वायर क्या करेंगे 200, और उधर आएगा 222 प्लस 22 कितना हो जाएगा 244, ठीक है। तो 244 को दुगना कर दो और 22 का स्क्वायर 484 ऐड कर दो, ज्यादा समय लगना ही नहीं, आप इसको भी मुंह जबानी ही कर सकते हो। कैसे करेंगे, 222 का स्क्वायर निकालना है, ये 244 आ गया और ये आपका आ गया यहाँ पे 200, इसको 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 जीरो लगाया, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 4 आ गया 8 आ गया 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 4 1 9 9 49284, 49284 आपका आंसर आ गया। आपने अगर गुणा भाग करना आ रहा है तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो।
333 का स्क्वायर ये भी निकल जाएगा, 350 कर लो, 17 माइनस कर दो, या फिर आप अगर 33 का स्क्वायर आपको पता है, नहीं पता तब भी आप निकाल सकते हो, तो आप 33 माइनस कर दो, 33 बढ़ा दो, गुणा करके आप इसको भी आसानी से निकाल सकते हो। मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा, आप खुद से कर लेना। 888 भी मैंने किया हुआ है पिछला, आप इसे देख लेना वहां पे। 749 भी आपका आराम से निकल जाएगा, 750 और 748, बस आपको 750 और 748 गुणा करना आपस में आना चाहिए, या फिर आप इसको 700 और 798 करके भी गुणा कर सकते हो। बस आपको 49 का स्क्वायर, जो कि निकल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, 49 का स्क्वायर आराम से निकल भी जाएगा, आप कर लेना खुद से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 877 का स्क्वायर, इसको भी आप खुद से ट्राई करना, मैं नहीं बताने जा रहा हूं आपको। 971, कोई भी क्वेश्चन अब है तो आप प्लीज इसको सॉल्व करना प्रॉपर तरीके से। शीट को मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और मैंने अभी 49 डेज ऑफ मेंटल चैलेंज आपका स्टार्ट किया हुआ है कैलकुलेशन के लिए, जहां मैं डेली आपको कैलकुलेशन की एक ट्रिक बता रहा हूं। आप प्लीज जाके उस वीडियोस को भी देख सकते हो और अपने व्यूज को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे, हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे होंगे। थैंक यू।